बेटी है वो, और वो इतना साल का दे दिया, पूरा कहानी पढ़ दिया, ये घुसा दिए वो घुसा रहे, अरे घुसाया भी होगा। अरे तुम 2.5 निकाल तो देते। क्या किया 11 साल कि 8 महीने लगे थे 8 राज्यों में, और इतना झूठ चलता रहा कि पिछले बार 2003 में हुआ था, 25 दिन में 1 महीना में हो गया। आज वो अखबार वाले को गिरफ्तार कर लीजिए। 8 महीने 8 राज्य जिसमें बिहार शामिल था, उसमें गहन पुनरीक्षण हुआ था, और कभी भी गहन पुनरीक्षण में कोई मृत आदमी जिंदा नहीं पाया जाता और जिंदा मृत नहीं पाया जाता। और आपको मोहब्बत में ब्लॉक भी नहीं कर पाएंगे हम। नहीं, मैं तो इतना ही कह रहा हूँ, हटना चाहिए, हटाना चाहिए, सबको मिलके हटाना चाहिए, सब है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है इलेक्टोरल बॉन्ड के चीज को सार्वजनिक करो, 65 लाख लोगों के नाम आप सार्वजनिक करो। चुनाव आयोग की तरफ से मत बोलिए, चुनाव आयोग की तरफ से आप मत बोलिए, चुनाव आयोग को बोलिए। चुनाव आयोग जब बोलता है पहला बात, कहते हैं दूसरी बात, एक मिनट, दूसरी बात आप सुन लीजिए। अभी आप घुसपैठियों की बात कर रही थी। हाँ। अरे मेक्सिको जैसा दीवार एक बनना चाहिए था भारत में भी। हाँ। क्या भाई, क्यों नहीं बनना चाहिए? 11 साल हो गए। दरअसल भारतीय जनता, तब आप उस पर भी आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। सतीश जी, सीधा मत है लगातार जनता द्वारा नकारे गए, हताशा में विपक्ष भरा। वोट चोरी वर्सेस डेमोग्राफिक चेंज। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उनके इतने अच्छे सहयोगी अपने सत्यप्रकाश जी वाली पार्टी, ये लोगों का कोई दीन ईमान है नहीं। कैसे? तो किसका है? सुन लीजिए, बताते हैं ना, किसी का नहीं है, वो अलग चीज है। लेकिन बात सुनिए, जो पार्टी समूचा एक समुदाय को ही घुसपैठिया बताती हो, जो पार्टी का एक मंत्री मध्य प्रदेश का कहे कि ये फौज की जो महिला है वो आतंकवादी की बेटी है, वो इतना साल का दे दिया, पूरा कहानी पढ़ दिया, ये घुसा दिए वो घुसा रहे, अरे घुसाया भी होगा। अरे तुम 2.5 निकाल तो देते। क्या किया 11 साल में? लवड़े न भोजन। 11 साल में 22 घुसपैठिए को भी बाहर किया क्या? तो ये सत्ता के हिसाब से कभी कौन चेंज, कभी वो चेंज, कभी यू टर्न, कभी वी टर्न, ये बात इनके पछती नहीं है। सवाल है विश्वसनीयता पर, ये बहुत मार खा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आज एक खबर छपी है कि 8 महीने लगे थे 8 राज्यों में, और इतना झूठ चलता रहा कि पिछले बार 2003 में हुआ था, 25 दिन में 1 महीना में हो गया। आज वो अखबार वाले को गिरफ्तार कर लीजिए। 8 महीने 8 राज्य जिसमें बिहार शामिल था, उसमें गहन पुनरीक्षण हुआ था, और कभी भी गहन पुनरीक्षण में कोई मृत आदमी जिंदा नहीं पाया जाता और जिंदा मृत नहीं पाया जाता। देखिए, साख को लेकर के कम से कम बिहार सरकार पे आप सवाल नहीं पूछ सकते। पॉइंट 1। सेकंड पॉइंट, साख, हाँ, हमारी साख है, बड़ी सरकार है क्या बिहार में? बिल्कुल है। कौन है मुख्यमंत्री? बिल्कुल है, नीतीश जी हैं। 20 साल से हैं। 20 साल से, 2 साल से नहीं दिख रहे। नहीं, 20 साल से हैं, और आगे भी जब से महिलाओं पर बयान विधानसभा में दिया था ना, उसी के बाद से वो हिले हुए नजर। आप एक बात समझिए, महिलाओं के बयान पर उन्होंने आकर के माफी भी मांगी। अरे ऐसा क्या मुंह से निकाल दिया उसका माफी? उस माफी का कोई वैल्यू है? कोई बात हुआ कि माफी अगर किसी ने मांगी है तो मतलब वो व्यक्ति, चलिए माफ कर दिया, लेकिन वो माफ करने लायक जुबान नहीं था। आपके हिसाब से नहीं चलेगा। इस हिसाब से माफियां जो है चुन चुन कर ली जाएगी कि सामने वाले ने सतीश माफी किया, बाबू, हमें ये माफी पसंद नहीं आई। सतीश जी, गजब हो गया भाई, ये क्या तरीका हुआ? अभी कई जगह आप बोलते हैं कि वहां से आ गई माफी, तो अरे माफी मांग ली। अब चूंकि यहाँ बीजेपी से आ रही है माफी, तो कह रहे हैं ये माफी ठीक नहीं थी, हमें नहीं। नहीं, नीतीश जी की बोल रहा हूँ। बीजेपी तो अच्छा, चलिए, नीतीश जी की आपको कौन सी बातें बहुत पसंद लग रही? सुनिए, सतीश जी को नीतीश जी से कुछ व्यक्तिगत ना, मैं बहुत अच्छा काम भी पहले किया, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अब वो काम करने लायक नहीं है। नहीं, मुझे तो सतीश जी ने कहा कि उन्होंने भी बहुत काम किया, तो मैंने पूछा कि बीजेपी के लिए क्या है, क्या जो आप कह रहे हैं बीजेपी के लिए? तो उस बात पर मुझे बीजेपी माफी नहीं मांगती, ये बस तू समझा? हाँ, नहीं, आपने भी कहा कि आपने काम बहुत किया है। नीतीश जी ने किया है, एकदम किया है। ये कहाँ कहते कि नहीं किया है? झूठ नहीं बोले। लेकिन आजकल वो है नहीं है, पनडुब्बी है, कहाँ है, रिमोट है कुछ नहीं पता। मेरा ये कहना है, मैं घुसपैठियों को बाहर निकालने के पक्ष में हूँ। जो सवाल जिसने उठाया है, जब उठाया है,
वो ठीक काम किया, अगर विरोध किया है तो गलत किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार में 20 साल से नीतीश जी हैं और केंद्र में नरेंद्र मोदी 11 साल से हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट, मैंने तो कहीं नहीं कहा कि बीजेपी काम कर रही है, मैं तो जो भी हटाए, मैं तो ममता जी का भी नाम लिया। सर सुनिए, मैं बात बताता हूं। विरोध करते, मेरा ये कहना है जब अगर इतना डॉक्टर साहब आ रहे हो, एक लाइन और बोलने दीजिए, एक लाइन। देखिए क्या ऐसा दिक्कत हो जाती है भाई, सतीश जी सुन तो लीजिए ना। बोल डियर सतीश जी, इंडियन एक्सप्रेस आप रोज पढ़ते हैं, ना पढ़े ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं पढ़ो? तो आपको अंदर के वो वाले पन्ने भी पलटने चाहिए जहां पर खबरें आती है 900 बांग्लादेशियों को अब तक उनके घर पे टटा बाय बाय बिस्तर विस्तर लपेट के पहुंचा दिया गया। बाप 900 ठीक पूरा है, अरे तो उसका एक तरीका होता है ना। अभी मैं कह रही हूँ कि 9 लाख को उठाकर ऐसे फेंक दिया जाए, तो वही सतीश केसरी साहब आएंगे और कहेंगे ये देखिए ये ह्यूमैनिटी के साथ क्या हो रहा है। ऑल आइज ऑन किशनगंज, ऑल आइज ऑन अररिया, ऑल आइज ऑन मुस्लिम्स, ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी, ऑल आप ही स्टेटस लगाएंगे सर, फिर हमको ही देखना पड़ेगा उसको, और आपको मोहब्बत में ब्लॉक भी नहीं कर पाएंगे आप। नहीं, मैं तो इतना ही कह रहा हूँ, हटना चाहिए, हटाना चाहिए, सबको मिलके हटाना चाहिए, सब है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है इलेक्टोरल बॉन्ड के चीज को सार्वजनिक करो, 65 लाख लोगों के नाम आप सार्वजनिक करो, आधार कार्ड आप उसको जाहिर करो। डॉक्टर राजकुमार, अपने से क्यों नहीं? डॉक्टर राजकुमार अपने से निकालो। अनवित सर, पंकज जी आपने सुना ना, मेरे सहयोगी अनवित बहुत सारे इलाकों में गए और वहां के गांव वालों का ये कहना है कि हमें नहीं मंजूर है भैया, हमारी हकमारी हो रही है। देखिए ये सही है कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है, डेमोग्राफी तेजी से चेंज हो रही है, घुसपैठिए हैं, ये भी बात सही है। लेकिन ये जो समस्या है इसका सरकार को निदान निकालना चाहिए, इसका राजनीतिकरण करने से कोई फायदा नहीं। वोट के टाइम इस मसले को जोर शोर से उठाना उसका कोई फायदा नहीं है। राजनीतिक फायदा लेने के लिए किया जाता है, लेकिन इससे असली चीज तो हल नहीं हो रही है ना। आप देखिए मुस्लिम समुदाय में प्रति महिला 2.3 का फर्टिलिटी रेट है और हिंदू समुदाय में प्रति महिला 2.1 का फर्टिलिटी रेट है। तो मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय में फर्टिलिटी रेट में बहुत कम फर्क है, इसलिए ये कहना कि मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है ये गलत है। अगर घुसपैठियों की समस्या है, हमने तो कोई मुस्लिम और हिंदू किया ही नहीं, आपने कैसे मान लिया कि घुसपैठिया इज इक्वल टू मुस्लिम? और आपने कहा है मुस्लिम लड़कियों को उनकी फर्टिलिटी को, मतलब क्यों? इज देयर अ फैक्ट बिहाइंड दिस? पीछे हमने तो किसी ने भी नहीं कहा। जो इसके पीछे नियत है भारतीय जनता पार्टी की वो सब जानते हैं। आपको याद होगा दिलीप घोष जब पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष थे तो उन्होंने कहा कि 2 करोड़ मुस्लिम घुसपैठिए हैं भारत में और उनमें से 1 करोड़ सिर्फ बंगाल में है। उसके 15 दिन बाद राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि देश में कुल मुस्लिम घुसपैठियों की संख्या 1,10,000 है। सर सुनिए पंकज जी प्लीज, पंकज जी प्लीज। हाँ नहीं, एक रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट, जिसमें ये कहा गया है कि 44% के आसपास, जो 44-43% के आसपास मुस्लिम आबादी आजादी के बाद बढ़ी है एंड द हिंदू पॉपुलेशन वो 8% के हिसाब से गिरी है। फर्टिलिटी की बात यहाँ पर मत कीजिए सर, यहाँ पे मतलब इसका एडिशन तो भाई घुसपैठियों की तरफ से भी हो रहा होगा ना, बांग्लादेश से कौन आ रहा है? मैं कह रहा हूँ ना कि घुसपैठिए आ रहे हैं, घुसपैठिए आए हैं, घुसपैठियों की एक समस्या देश में है, लेकिन इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश करने से और सिर्फ चुनाव के समय इसका जिक्र चुनाव के समय थोड़ा चुप रहिएगा तभी तो सुन भी पाइएगा, कैसे बोलिएगा। सुनिए ना, मुद्दा ये है, पर मुद्दा ये है, सही कह रहे हैं। चुनाव एडिटोरियल मीटिंग में आप क्या पूरे न्यूज रूम को बुला देते थे? देखिए आप मेरी बात पे मत जाइए, व्यक्तिगत छोड़ दीजिए। पहले मुझे ये बताइए, देखिए चुनाव आयोग क्या है, पहले चुनाव आयोग क्या है? सर सुनिए, चुनाव आयोग क्या है?
चुनाव आयोग को हम लोग तो फर्ज करते हैं। आप बोले कि डेलीगेशन जाएगा ना सर चुनाव हम लोग फर्ज करते हैं। डेलीगेशन जाएगा, तो 300 लोगों का कौन सा डेलीगेशन होता है? डेलीगेशन 30 लोग। लोग। अरे इतनी पार्टियां अगर अपनी पार्टियों में से भी आप एक लिडर ना चुन पाओ तो उस राजनीतिक दल का पता नहीं मायने कितना बुलाते हैं और कितना नहीं बुलाते ये हैं, तो- क्या क्या ये होता तो है, on record छोड़िए था। ये सब। आप सर, चुनाव ये आयोग की तो तरफ से सिंह मत साहब, बोलिए, ये तो चुनाव on आयोग record की था। तरफ से आप मत बोलिए, चुनाव आयोग को बोलिए। चुनाव आयोग जब बोलता पहला है, तब बात, आप कहते हो कि दूसरी चुनाव बात, आयोग बोल रहा है। एक मिनट, दूसरी बात आप सुन लीजिए। अभी आप घुसपैठियों की बात कर रही थी। हाँ। अरे मेक्सिको जैसा दीवार एक बनना चाहिए था भारत में भी। हाँ। क्या भाई, क्यों नहीं बनना चाहिए? 11 साल हो गए। दरअसल भारतीय बनेगा जनता, तब आप उस पर भी अरे आप दायर कर दोगे। आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। गजब बेइज्जती है। बीजेपी अरे क्या बात होगी आप सर, आरजेडी करेंगे क्या? ये क्या आप बात नहीं। है? आप आरजेडी करेंगे मैं क्या? कुछ नहीं करूंगा, करना होता तो बहुत ऊपर चला जाता। नहीं, करने की चलिए। कोशिश की होगी सर, नहीं, कर नहीं हमने पाए नहीं होंगे। कोशिश की होगी। ये आपके आज मुझे तो पता है लोगों ने। नहीं है, समझे, आज वाले नहीं है। सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि घुसपैठियों पर काम होना चाहिए। डेमोग्राफिक चेंजेस हुए हैं, एक साजिश भी है, नो डाउट अबाउट इट। हाँ। लेकिन हल्ला उल्ला करने से आप क्या करें कि घुसपैठियों अरे को हल्ला कहाँ, काम हो रहा है। बोलते हैं। ये भाजपा वालों ने एक किया है। घंटे के भाषण में एक लाइन बोली है, आपको वो हल्ला सुनाई दे रहा है। मतलब कुछ तो नहीं बोल रहा हूँ, ये बोलना बहुत देर से। अच्छा सर, मेरे पास वक्त की कमी है।